नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, लेकिन पूछ रहा है भारत कांग्रेस पार्टी से कि आखिरकार चाहते क्या हो। मोदी को टक्कर देने के लिए, मतलब या मैं ये कहूं, सैम पिट्रोडा नहीं, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के विजुअल चलाइए शर्मा। यही कांग्रेस चाहती है। जो भी शर्मा ने किया, बोल रहे हैं सैम पिट्रोडा, लेकिन बुलवाने वाले कौन है पूछता है भारत। अरे भाई, अपने गुरु सैम पिट्रोडा की बातों को क्या हर बार दरकिनार करते रहेंगे राहुल गांधी? तो विजुअल्स चेले के चलाओ, क्योंकि भुगतना भी चेले को पड़ेगा। शर्मा, ये कांग्रेस पार्टी के इस पैतरे में मत फंसो तुम। ये सैम पिट्रोडा कौन है? सैम पिट्रोडा ये म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं। सैम पिट्रोडा, ये सैम पिट्रोडा जो म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन नहीं जीत सकते, कहते हैं शर्मा तुम्हें और मुझे टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। कोई बात नहीं, बड़ा दिल रखो, बड़ा दिल रखो शर्मा। जरा अपने स्विचर को 100 रुपए दे दोगे क्या? या दर्शकों, आप अपने पड़ोसी को एक्स्ट्रा देंगे क्या? जरूरत पड़े तो बिल्कुल देना चाहिए, हम सब एक है। लेकिन जो मेहनत की कमाई आपकी है वो आपकी है, दूसरे की दूसरे की है। सैम पिट्रोडा कहते हैं बड़ा दिल रखिए, क्योंकि माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को ज्यादा देना तो दे दो। जिसको जरूरत है उसके लिए वेलफेयर स्कीम्स चले, लेकिन जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी, साल दर साल, महीने दर महीने शर्मा टैक्स देते हो, मैं देता हूं, तुम देते हो, जितने लोग नौकरी करते, कैमरा के पीछे यहां 5 लोग खड़े, सब टैक्स देते हैं। दर्शकों, आप जो देख रहे हैं, जो नौकरी करता है, कोई भी काम करता है, उस पर टैक्स देते हैं, बिजनेस वो सरकार को दे देते हैं। फिर जो कमाई है उसमें से भी 50% ले लेना चाहती है ये कांग्रेस पार्टी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, और इसीलिए आज पूछता है भारत कांग्रेस पार्टी से, तुम्हारी लड़ाई अब मोदी से है या जनता से है? मैं तो पूछ रहा हूं भाई, राहुल गांधी किससे लड़ रहे हैं? मोदी से, बीजेपी से, या आपसे और हमसे? मतलब कांग्रेस मोदी को हराना चाहती है या जनता को और गरीब करना चाहती है? पूछता है भारत। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड दिस वेरी सिंपल थिंग। और उन सब दलों से भी जो चाहते हुए या ना चाहते हुए भी कांग्रेस के साथ है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, या वो सारे दल हो जो बात तो जनता के फायदे की करते हैं, लेकिन कैन दे एक्सप्लेन टुडे दैट हाउ एंड व्हाई सैम पिट्रोडा, मैं तो सैम पिट्रोडा को नाम, मैं तो कहता हूं व्हाई राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। पहले, इंडिया इज नॉट अ नेशन, भारत एक देश नहीं है, कहते हैं राहुल गांधी कैम्ब्रिज जाके। फिर कांग्रेस अपनी मैनिफेस्टो में वेलफेयर रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करती है, यानी जिसके पास पैसा है, किसी का पैसा किसी और को दे देंगे, जिसको ये ठीक समझे। क्या आम आदमी पार्टी इनके साथ है? क्या आम आदमी पार्टी के नेता जाएंगे जनता में, विधायक और सांसद बनने, और बोलेंगे भैया जिसने पढ़ाई की है, मेहनत की है, पैसा कमाया है, सबसे ले लूंगा और उसको दे दूंगा जिसने कुछ नहीं किया? क्या आम आदमी पार्टी ये कहती है? पूछता है भारत। बताए आम आदमी पार्टी, बताए समाजवादी पार्टी, क्योंकि कांग्रेस ने तो मैनिफेस्टो में बोल दिया है। और अगर वो काफी नहीं था तो अगले दिन आते हैं, कहते हैं इसका कोटा उसको दे देंगे, यानी रिजर्वेशन भी एक से लेके दूसरे को दे देंगे, खुद कुछ नहीं करे। जो एक का था उससे लेके रिजर्वेशन दूसरे को दे देंगे। क्यों? टैक्स बढ़ाओगे, भारत को देश नहीं मानोगे, जो मेहनत करके पैसा कमाता है टैक्स देके उसका ले लोगे, और जो अपना स्कैम किया था जिसमें बेल पे हैं, वो पैसा बचाने के लिए अभी तक कोर्ट से लड़ रहे हैं। बहुत दया आ रही है तो अपना दे दो ना, जो स्कैम करके जो बचाया है, जो कोर्ट में है, वो दे दो। नहीं, वो नहीं देना। देना कौन सा है? जनता से लेके देना है। और अगर वो काफी नहीं था तो आज सैम पिट्रोडा ने, ये राहुल गांधी के गुरु, ये कह रहे हैं भाई जो प्रॉपर्टी बड़ों से छोटे, मतलब वो कह रहे हैं दोबारा एक और टैक्स लगाए। अगर दादा की प्रॉपर्टी
बच्चों को मिलती है या पोता पोती को मिलती है तो उस पर टैक्स लगाओ। और ये टैक्स वही है दर्शकों, ये वही टैक्स है जो किसी और ने नहीं, देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद, उनकी हत्या के बाद जब राजीव गांधी उनके सुपुत्र लेट जब वो प्रधानमंत्री बने स्वर्गीय राजीव गांधी जी, तो उन्होंने बनते ही पहली कैबिनेट में, दर्शकों ये मालूम होना चाहिए आपको और विजुअल्स राजीव गांधी के होने चाहिए इस समय, अपनी पहली कैबिनेट में उन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स अबॉलिश कर दिया था 1985 में। और आपको पता है क्या, बीजेपी दावा कर रही है कि मोर देन $100,000 की जो एस्टेट थी वो इंदिरा गांधी से गई थी उनके पोता पोती जो कि हैं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जी, और इसीलिए अपने पहले बजट में राजीव गांधी ने एस्टेट ड्यूटी जो इनहेरिटेंस टैक्स है उसे हटा दिया था। क्या यह सत्य नहीं है? क्या यह सच नहीं है? यह सब सच है। ये भारत को देश नहीं मानते, ये इसका पैसा उसको देना चाहते हैं, ये अब इनहेरिटेंस टैक्स वापस लगाना चाहते हैं। ये अमेरिकी सोच, ये देश के, ये देशवासियों के खिलाफ मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इसीलिए वो सारे दल क्यों देख नहीं पा रहे हैं? व्हाई कांट दे सी थ्रू? मैं चाहता हूं मेरे पैनल को जरा इंट्रोड्यूस कीजिए। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं प्रेम शुक्ला जी, मेरे साथ आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं, प्रवक्ता हैं रीना गुप्ता जी, मेरे साथ कांग्रेस के नेता हैं रत्नाकर त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा जी जुड़ रहे हैं, मेरे साथ विनीत गोयनका स्टूडियो में होंगे और हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट रतिंदर भाटिया भी। मैं सबसे पहले रत्नाकर त्रिपाठी जी आपसे पूछ रहा हूं कि आप आज डिनाई कर सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो कह सकती है ये हमारा नहीं, लेकिन फिर भी वो आपके साथ हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, एक के बाद एक कांग्रेस नेता आज निकले। प्रमोद तिवारी आज अवतरित हुए बहुत दिनों बाद, लेकिन अवतरित किस लिए हुए? सैम पिट्रोडा से अपने आप को अलग करने के लिए। अगर सैम पिट्रोडा इतने ही गलत है, अगर सैम पिट्रोडा कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं है, तो फिर राहुल गांधी उनको गुरु क्यों मानते हैं? और दूसरी बात, और अगर गुरु नहीं मानते तो जितनी बार विदेश जाते हैं उनके साथ सभा में क्यों होते हैं? और अगर होते हैं और फिर भी नहीं, तो व्हाई कांट राहुल गांधी कम आउट टुनाइट एंड से कि जो मेरे स्वर्गीय पिताजी ने इनहेरिटेंस टैक्स हटाया था, मेरे और प्रियंका वाड्रा को जो पैसे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी से मिलने थे, जो जमीन मिलनी थी, उसके लिए पहले बजट में हटा दिया था। ये बीजेपी दावा कर रही है, वो दोबारा लाने की बात क्यों हो रही है? टैक्स दोबारा देने की बात क्यों हो रही है? वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात क्यों हो रही है? रत्नाकर जी, आप मोदी से इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि मोदी से लड़ते लड़ते अब आप जनता से लड़ने लगे हैं। क्या हो रहा है ये त्रिपाठी जी? अगर आप इस पॉलिसीज के साथ, इस स्कीम्स के साथ जनता के बीच जाएंगे तो आप बताइए, मुझे पता है आप बनारस में बहुत पॉपुलर है, मुझे लोग बताते हैं, तो क्या आप भी इलेक्शन जीत पाएंगे? आप भी क्या इलेक्शन जीत पाएंगे? जनता का पैसा छीन के आप जनता पर डकैती डालना चाहती है आपकी पार्टी? तो मैं बनारस में, त्रिपाठी जी बताइए, नहीं पॉइंट पे रहिएगा, पर्सनल मत होइए, पॉइंट पे रहिए त्रिपाठी जी। कहा आपका नारे गुरुजी, अरे सर आज आपके 100 गुना माफ है। आज आपने शर्मा जी से इतने प्यार से बात की है कि मुझे पक्का है उनकी आंख में आंसू आ गया होगा कि मैं किस दुनिया में आ गया। और आपका साधुवाद की आपने मुझे कहा कि मैं बनारस में पॉपुलर हूं, मुझे बताया, मैं तो कुछ और ही समझता था। अब देखिए मैं बताऊं, आप जो सैम पित्रोदा जी की बात कर रहे हैं, सैम पित्रोदा जी के ये अपने विचार हैं, ये प्रमुख प्रवक्ता कांग्रेस के जयराम रमेश बोल चुके हैं। रही बात आपके वेल्थ टैक्स की या इनहेरिटेंस टैक्स की, तो मुझे लगता है कि आपके ध्यान में ये बात आ चुकी होगी कि जयंत सिन्हा जी ने, अरुण जेटली जी ने बहुत जम के इसकी पैरवी की। हाँ, पर आया था कि नहीं आया? मैं इनहेरिटेंस टैक्स पर नहीं जाऊंगा। मैं नहीं, आप जाइए त्रिपाठी जी, जाइए और ये बताइए, पैरवी की थी कि आया था? पैरवी की थी कि आया था? मैनिफेस्टो में आया था क्या? मेरी बात सुनिए। नहीं त्रिपाठी जी, आज आप फंस देंगे। त्रिपाठी जी, अरे प्रेम से बोल। अरे भाई, अगर शर्मा जी से भी, आपसे भी प्रेम से, मुझे पता है। प्लीज, हाँ, नहीं आप मेरे को बताइए, थोड़ा सा आई थी क्या? कीजिए जी, बोलिए। है ना, मैं बीजेपी में जाऊं तभी आप मुझे बोलने का मौका दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। और अगर आपका ये इंडिकेशन है कि आप जाने वाले हैं तो बता दीजिए, मुझे अपनी गेस्ट टीम को बोलना पड़ेगा, वो ऊपर का आपका नाम चेंज करना पड़ेगा, कांग्रेस नेता से बीजेपी नेता करना पड़ेगा, बता दीजिएगा। मैं अभी कुत्ते ने नहीं काटा है सर। हाँ, ये सब डायलॉग मत मारिए। हाँ बताइए। नहीं, अभी मुझे कुत्तों ने नहीं काटा है सर। मैं अभी अपने दिमाग में हूं
मेरी बात सुनिए। आप सैम पित्रोदा जो ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, उनके आधार पे ये बात बोल रहे हैं। हमारे मैनिफेस्टो में तो नहीं है सर, एक लाइन भी दिखा दीजिए। हमारे मैनिफेस्टो में तो नहीं है, लेकिन पूरी बहस आप इसी पे कर रहे हैं। लेकिन जब अरुण जेटली और जयंत सिन्हा की बात हो रही है, जो फाइनेंस के स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर थे, चेयरमैन थे, तो आप उससे कन्नी काट जा रहे हैं। क्यों? अगर अरुण जेटली रहते तो आता ना, अगर अरुण जेटली रहते तो आता। 19 में बोला था उन्होंने सरकार, आज 24 है, तो आप उससे कैसे इनकार कर? अचानक इनको क्या हो गया है? अपने ही लोगों को बात के खारिज कर रहे हैं। कांग्रेस ने सब गलत किया, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस। अरे कब तक कांग्रेस का भजोगे? झूठ बोलने की स्थिति ये है कि बोलते हैं कांग्रेस ने कर्नाटका में मुस्लिम को आरक्षण दे दिया। मैंने कल ही आपके चैनल पे दिखाया कि सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी की ओर से प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने एक सर्कुलर नहीं, आप मुझे ये बताइए। नहीं, आप मेरे को सारी बात छोड़िए, आप मुझे ये बात बताइए। एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं, लेकिन मैंने नहीं, आप मेरा पहले सवाल सुनिए। आप मुझे बताइए, आप क्रिकेट थोड़ा बहुत समझते हैं ना? लुंज पुंज बॉल दे रहे हैं आप बीजेपी को छक्का मारने के लिए, और मोदी और शाह जैसे बैट्समैन से आप ये उम्मीद करते हैं कि वो लुंज पुंज बॉल आप देंगे और वो स्टेडियम से बाहर नहीं मारेंगे। आपकी क्या जरूरत है? कभी आपको जयराम रमेश मिल जाते हैं, कभी वो आपको वो चाय वाला जिसने कमेंट मारा था वो मिल जाते हैं। अपनी कांग्रेस पार्टी, सुनिए पहले एक्सेप्ट कीजिए। देखिए रत्नाकर जी, आप उन नेताओं में से हैं जो गलती मानते हैं। आप मानिए कि सैम पित्रोदा को समझ नहीं आ रहा है वो क्या बोल रहे हैं। इलेक्शंस बीच में है, सेकेंड फेज 26 तारीख को है। आप कर क्या रहे हैं? कांग्रेस पार्टी बोल रही, कभी बोलते हैं टैक्स बढ़ा दो, क्या बात है, बड़ा दिल रखो। कभी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पे होता है, कभी रिजर्वेशन इसका उसको देने का। आज कुछ नहीं मिल। सैम पित्रोदा का क्या तुक है बॉस? आप बात बताइए ना। बीजेपी को लुंज पुंज बॉल दे रहे हैं मारने के लिए। अब बोलने देंगे सर? तो मारेगी नहीं बीजेपी? बोलने देंगे सर? हाँ, अगर आपके जैसा एम्पायर रहेगा तो बीजेपी जीतेगी। अच्छा, यही बात, उसमें कोई दो राय नहीं। अरे थर्ड अंपायर पे चले जाइए। बताएंगे हम स्पिन फेंकेंगे तो आप बोलेंगे हम बाउंसर दे रहे हैं। आप मुझे इस बात को बताइए। मैंने आपको फिर बताया कि सैम पित्रोदा के वो अपने विचार हैं, वो यूएस के एनवायरमेंट में, वहां के एम्बियंस में वो उसके हिसाब से बोलते हैं। अगर सैम पित्रोदा हमारे लिए इतने अधिक जरूरी होते तो वो यहाँ पे आते, यहाँ मैनिफेस्टो में बैठते, कमेटी में होते, कमेटी उनकी इस बात को रखती। हमने 5 न्याय की बात की, महिला न्याय की बात की, या ओबीसी एसटी न्याय की बात की, छात्रों के न्याय की बात की। हमने इसमें तो कहीं नहीं लिखा। अब आप मुझे यही बता दीजिए, आप क्यों नहीं पूछते हैं हमने कहा कि हम मंगलसूत्र छीनेंगे? प्रधानमंत्री पिछले 3 दिन से कह रहे हैं कांग्रेस कहती है मंगलसूत्र छीन लेंगे। अरे मंगलसूत्र हम क्यों छीनेंगे? आप छीनते हैं। मंगलसूत्र नहीं, अब तो आप डकैती डाल रहे हैं। जो सर्कुलर इशू ओपन इट अप, ओपन इट अप, ओपन इट अप। प्रेम